बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आज हमने चैप्टर नंबर 10 शुरू करना है। पहले इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जी बेटे, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हैं कि बेसिकली ये चैप्टर सारे का सारा जो है वो चिप्स की यादों पर मुश्तमिल है। चिप्स को एक के बाद दूसरी बात जो है वो याद आ रही है, किस तरह से फिर उसने अपनी तमाम यादों को जो कि रैंडम आ रही हैं, यानी ये नहीं कि सीक्वेंस के साथ चल रहा है सारा कुछ, कभी कौन सी बात उसको याद आ रही है, कभी कौन सी बात याद आ रही है। तो इसमें कुछ बातें हैं जो अगेन एंड अगेन जो कह लें कि उसके दिमाग में आती हैं, और वो मिसेस विकेट के घर बैठा जो है वो इन बातों को सोच रहा था। अब वो कौन सी बातें हैं उसमें बेटे, मेल्ड्रम की डेथ है। मेल्ड्रम कौन था? ये एक जो है ये प्रिंसिपल था उस स्कूल का, जो कि मिस्टर वेदरबी की जगह पे आया था उस स्कूल में। ठीक है, तो उसकी जगह पे आने वाला ये मिस्टर मेल्ड्रम था, और उसकी मेल्ड्रम की डेथ बेटे 1900 में हो गई थी। उसके बाद बेटे ये चिप्स जो है वो एक्टिंग हेड के तौर पर थोड़े अरसे के लिए इसने काम किया। फिर ये हुआ कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं वो चाहते हैं कि चिप्स ही यहाँ का हेड बन जाए मुस्तकिल, लेकिन फिर क्या हुआ कि 37 ईयर्स ओल्ड रॉल्स्टन जो है वो यहाँ पे हेडमास्टर बन के आ गया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो है, रॉल्स्टन ने आके थोड़े दिनों के बाद जो है वो मई में इसने किंग एडवर्ड सेवन की डेथ का जो है वो ज़िक्र किया इसमें, कि किस तरह से किंग एडवर्ड सेवन जो है उनकी डेथ होगी, और उस दिन स्कूल की क्लास नहीं होगी, सिर्फ चर्च सर्विसेज होंगी। फिर उसके बाद उसको याद आती है, ये बात सारी याद आ रही हैं इनको, मिस्टर चिप्स को। फिर अगली बात जो उनको याद आती है वो रेलवे स्ट्राइक की याद आती है, कि किस तरह से रेलवे के जो मुलाजमीन थे उन्होंने स्ट्राइक की थी। और फिर उसमें एक बच्चा क्रिकलेड उनको याद आता है, जिसने रेलवे स्ट्राइकर्स के बारे में उनसे क्वेश्चन किया था। ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिटेल में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद उनको डायमंड जुबली जो है इंग्लैंड की, वो भी याद आती है, उसके साथ क्या खूबसूरत याद वाबस्ता है वो हम इंशाल्लाह चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे माइनर इवेंट्स भी वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं, और उसके बाद आखिर में ग्रेजन का जिक्र है, जिसके फादर जो हैं वो बेसिकली टाइटैनिक जो थी उसमें फंस गए थे शिप में, और फिर फॉर्चुनेटली उनको बचा लिया गया था। ये सारी बातें हम इंशाल्लाह चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये सारी बातें जो अलग लिखी हैं इनका मकसद ये है कि इनमें से कुछ भी सवाल जो है वो आपके लिए पेपर में बन सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि चैप्टर पढ़ते हुए आपके लिए रीडिंग करते हुए इनके सिनोनिम्स को भी बताती चली जाऊँ, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसका कैसा क्वेश्चन बनता है वो भी बताती जाऊँ। तो आप लोग अपनी बुक्स खोलिए और मेरे साथ जो है वो चैप्टर की रीडिंग करिए। जी बेटा, ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो शुरू हो जाता है, जिसमें वो कहते हैं कि 1900 ओल्ड मेल्ड्रम हु हैड सक्सीडेड वेदर बी। इसको कुछ वेदर बी भी कहते हैं, कुछ वेदर बाय भी कहते हैं, ये दोनों नाम जो हैं वो ठीक हैं, एक ही बंदे का नाम है। एज हेड एंड हैड हेल्ड ऑफिस फॉर 3 डेकेड्स। अब मेल्ड्रम की बात हो रही है कि मेल्ड्रम ने अपना ऑफिस कब संभाला था बेटे, ये देखिए वो 1870 से लेकर 1900 तक मेल्ड्रम जो है वो मास्टर रहा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो अचानक ही उसके जो 3 डेकेड्स अब कंप्लीट हुए। 3 डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब दैट इज़ अ टेन्योर। ये जो लफ्ज़ डेकेड है ये बेसिकली टेन्योर के लिए इस्तेमाल होता है, और वो टेन्योर क्या होता है, वो 10 ईयर्स का जो टेन्योर है इसको डेकेड कहते हैं। वो यानी 30 साल तक उसने ऑफिस को संभाला था। डाइड सडनली, वो अचानक से मर गया फ्रॉम निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है इससे। एंड इन द इंटरवल, इंटरवल इन बिटवीन टाइम, ठीक है, दिस इज़ इंटरवल। इंटरवल यानी इन बिटवीन जो टाइम आता है उसके अंदर क्या हुआ, बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए सक्सेसर। अपॉइंटमेंट यानी तकर्री होता है, सक्सेसर का मतलब होता है कमिंग आफ्टर। ये सक्सेसर का मतलब द पर्सन हु इज़ कमिंग आफ्टर। इस दौरान के जब एक बंदे की डेथ हुई और दूसरा अभी प्रिंस हेडमास्टर आया नहीं था, तो इस दौरान जो इंटरवल या वक्फा था, जो टाइम था, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। उसमें चिप्स जो है वो एक्टिंग हेड बन गया ब्रुकफील्ड का। अब देखिए, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे उसमें हमने मेल्ड्रम का जिक्र किया था कि हु वाज मेल्ड्रम। मेल्ड्रम वाज द headmaster of the school who died in 1900 after 3 decades of its his mastership या headmastership। उसके बाद फिर ये क्या हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था, एक्टिंग हेड
जो ब्रुकफील्ड का कौन बना था? चिप्स वॉज एन एक्टिंग हेड। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि वो चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड। देयर वाज जस्ट द फेंटेस्ट चांस दैट द गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट अ परमानेंट वन। कहते हैं एक फेंटेस्ट का मतलब होता है वेरी स्लाइटेस्ट, हल्का सा, ठीक है, चांस यानी एक मौका सा था, दैट गवर्नर्स माइट मेक द अपॉइंटमेंट परमानेंट। क्या हो सकता है गवर्नर जो है वो इसकी अपॉइंटमेंट को ही परमानेंट कर देते। कि चिप्स वॉज नॉट इन द रनिंग विद काइंड ऑफ अ पर्सन। चिप्स हरगिज भी इस किस्म के बंदे के साथ, रनिंग विद का मतलब होता है टू compete, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? चिप्स वॉज नॉट इन रनिंग विद टू compete विद, कि वो मुकाबला नहीं कर सकता था इस किस्म के बंदे का। ही नेवर हैड बीन एंड नेवर वुड बी, ना ही वो ऐसा कर सकता था, ना ही वो ऐसा था, और ना ही वो ऐसा करेगा कभी भी मुस्तकबिल में। एंड ही न्यू इट, यानी चिप्स इसको जानता था, यानी अपनी नेचर को जानता था। ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर एंड लेस फरेशियस एनिमल। वो एक मुकम्मल तौर पर माइल्डर, माइल्डर का मतलब बेटे यहाँ पे आएगा सॉफ्ट, ठीक है, वो बहुत ही नरम सा, एंड लेस फरेशियस एनिमल। फरेशियस बेटे डेंजरस के मीनिंग में आता है, यहाँ पे फरेशियस के मीनिंग क्या होगा? डेंजरस, ठीक है। आप इसको जो है वो मर्सीलेस के मीनिंग में भी ले सकते हैं, यानी कि जो बेरहम होता है उसको हम मर्सीलेस भी कह सकते हैं, कि वो हरगिज़ भी मर्सीलेस नहीं था। इसकी बात हो रही है, यहाँ चिप्स की बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला पैराग्राफ जो है छोटा सा ही एक लाइन का ही है, उसमें कहते हैं कि दोज ईयर्स बिफोर हिज रिटायरमेंट इन 1913 स्टडीड विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स। अब क्या हुआ कि वो साल, यहाँ कई साल हैं जो कि उसकी रिटायरमेंट यानी 1913 से पहले के थे। यानी अब ये जो वाक़यात सारे हमारे पास इस चैप्टर में आएंगे ये 1913 से पहले पहले। 1913 किस लिए मशहूर है? इसलिए ये साल मशहूर है कि इस साल में इसने, चिप्स ने अपनी रिटायरमेंट ली थी। कहते हैं अपनी रिटायरमेंट से पहले जो साल थे वो क्या हुआ उसके? स्टडीड विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर। स्टडीड विद का मतलब होता है अटैच्ड विद। ये जो यहाँ पे लफ्ज़ है स्टडीड विद, ठीक है, इट मीन्स अटैच्ड। यहाँ मैं लिख देती हूँ अटैच्ड विद, यानी इनसे मुंसलिक थे। इसके साथ क्या मुंसलिक था? इसके साथ मुंसलिक था कि बहुत सारे वाक़यात, इंपॉर्टेंट पिक्चर्स, पिक्चर से मुराद यहाँ वाक़यात आएंगे, कि इसके साथ बहुत सारे वाक़यात मुंसलिक थे, ठीक है। ये अटैच्ड विद के मीनिंग में हम ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नया पैराग्राफ जिसमें अब वो वाक़यात वन बाय वन हमारे साथ शेयर करेंगे। उसमें क्या है कि अ मे मॉर्निंग द क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल एट एन अनअकस्टम्ड टाइम। और मे की सुबह थी जो कि क्लैंग ऑफ द स्कूल बेल, क्लैंग मीन रिंगिंग, ठीक है, ये क्लैंग क्या होएगा? रिंगिंग, क्लैंग, रिंगिंग यानी बेल का बजना। जो स्कूल की बेल बजी थी एट एन अनअकस्टम्ड टाइम। अनअकस्टम्ड का मतलब क्या होता है बेटे? अनअकस्टम्ड का मतलब होता है अनयूजुअल टाइम। व्हाट इज दिस? दिस इज अनयूजुअल, ठीक है, जिस ऐसा टाइम जिसमें मोस्टली ऐसा काम ना होता हो, अचानक ऐसा हुआ हो, यानी कि बिल्कुल ही जो है बेवक्ता काम हुआ हो। एवरी वन समन्ड टू असेंबल इन बिग हॉल। हर बंदे को बुला लिया गया कि वो इकट्ठे हों बिग हॉल में। रॉल्स्टन द न्यू हेड, रॉल्स्टन जो कि नया हेड मास्टर था, वेरी पॉन्टिफिकल। पॉन्टिफिकल का मतलब बेटे यहाँ पे आएगा कि वेरी प्राउड, ठीक है, बहुत ही मगरूर किस्म का इंसान था, एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, और अपने बारे में जानता था ये सब कुछ। फिक्सिंग द मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब यहाँ क्राउड आएगा, कि उन्होंने उस क्राउड को, हजूम को, उस मैस को जो है फिक्स कर दिया, यानी उसको बिठा दिया। विद अ कोल्ड प्रेसिजिंग सिवेरिटी, एक बहुत ही ज़्यादा सर्द महसूसिंग का मतलब बेटे यहाँ पे आएगा कि जैसे प्रिडिक्ट करना, कोई चीज़ पहले से आ जाना, सिवेरिटी सख्ती, यानी कि उनकी नज़र में एक ऐसा था कि जैसे वो बहुत सख्ती करने वाले हैं। उनकी इस नज़र ने ही पूरे हजूम को सेटल कर दिया, ठीक है। प्रेसिजिंग का मतलब होता है टू प्रिडिक्ट। यहाँ पे लफ्ज़ क्या है? कोल्ड प्रेसिजिंग, प्रेसिजिंग प्रिडिक्ट करना। अब सिवेरिटी का मतलब सख्ती या स्ट्रिक्टनेस। उसके बाद कहते हैं यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हियर दैट। अब यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया, ये देखिए कॉमर्स के साथ कोटेशन शुरू हुई, इसका मतलब उनके डायलॉग्स हैं, और किन के? ये रॉल्स्टन के जो कि नया हेड मास्टर था। अब वो कहते हैं कि
यहाँ पे वो बता रहे हैं यू विल ऑल बी डीपली ग्रीव टू हियर दैट। आप सबको ये सुनकर बहुत ही ग्रीव का मतलब दुख होना, सॉरोफुल हो जाना, सुनकर दैट हिज मेजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवंथ के इज्जत माब किंग एडवर्ड द सेवंथ। ये यहाँ पे बेटे ये मेजर पॉइंट है कि इसमें हमने कहा था कि मेजर पॉइंट में किंग एडवर्ड द सेवंथ का जिक्र होगा कि ये किस तरह से डेथ हुई इनकी, डाइड दिस मॉर्निंग, आज सुबह मर गए। देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून, आज की दोपहर में किसी किस्म का कोई स्कूल का काम नहीं होगा। बट सर्विस विल बी हेल्ड इन द चैपल एट 4:30, लेकिन क्या है कि चर्च के अंदर जो है वो सर्विसेज होंगी 4:30 बजे, यानी 4:30 बजे जो है वो क्या काम होगा, सर्विसेज होंगी चैपल के अंदर। चैपल जो है इट्स अ टाइप ऑफ अ चर्च दैट इज सिचुएटेड ऑन अ हिल, ठीक है, जो थोड़ी सी ऊंचाई पे वाक़ हो चर्च उसको चैपल कहते हैं। नेक्स्ट बेटा ये है अगला पैराग्राफ जिसमें कहते हैं आज समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन। अब यहाँ पे अगला एक नया वाक़या शुरू हो गया। हमने पहले पढ़ा था ना पिछले पेज पर कि 1913 उसकी रिटायरमेंट की ईयर से पहले पहले कुछ वाक़यात बहुत ज़्यादा हुए थे जो कि उसके जहन में आ रहे हैं। पहला वाक़या क्या हमने पढ़ा कि वो वाक़या ये था कि जब किंग एडवर्ड सेवंथ जो है उनकी डेथ हुई और नए आने वाले हेडमास्टर रॉल्स्टन ने उसका अनाउंस किया। नाउ दिस इज़ अ टाइम फॉर द सेकेंड इवेंट दैट हैज़ कम इन टू हिज माइंड। अब वो क्या कहते हैं, अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुक फील्ड, गर्मियों की एक सुबह थी, ठीक है, और ये जो किंग एडवर्ड सेवन की डेथ हुई थी मई में, और मई का महीना बेटे इंग्लैंड के अंदर मौसम बहार होता है। अब उसके बाद फिर मौसम सरमा यानी समर मॉर्निंग आ गई, काफ़ी 2-3 माह के बाद क्या हुआ, अ समर मॉर्निंग ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक। अब क्या हुआ कि गर्मियों की सुबह में ब्रुकफील्ड के करीब जो रेलवे लाइन थी उसमें जो रेलवे के आदमी थे वो सब स्ट्राइक पर थे। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, ठीक है, यानी कि वो अपने लिए अपने हकूक़ के लिए कुछ जो है वो ये कह लें कि अपनी बातों को मनवाने के लिए वो अपना काम छोड़ कर बैठे थे। वो सब के सब किस चीज़ पे थे, वो स्ट्राइक पर थे, ठीक है, ये स्ट्राइक है यानी हड़ताल पे थे। सोल्जर्स वर, अब क्या कर रहे थे, सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स। अब फौजी जो कि हर वक्त मुस्तैद होते हैं, होशियार होते हैं, हर काम के लिए रेडी, जब वहाँ के रेलवे मुलाजमीन ने काम से इनकार किया तो सोल्जर्स वहाँ पे आ गए इंजन्स को चलाने के लिए। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और उस वक्त भी जब रेलवे चल पड़ी या ट्रेन्स चल पड़ी तो ट्रेन्स के ऊपर बाकायदा पत्थर बरसाए जा रहे थे। ब्रुकफील्ड बॉयज़ वर पेट्रोलिंग द लाइन, ब्रुकफील्ड के लड़के जो थे वो उन लाइनों पर यानी कि जो रेलवे लाइंस होती हैं उन पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। ये पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बेटे, इसका मतलब होता है टू मूव विदाउट एनी पर्पस, ठीक है, गश्त करना जिसे हम कह सकते हैं। और वो फिर रहे थे थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, और समझ रहे थे सारा काम, सारा जो भी ये अमल हो रहा है ये बड़ा मज़े का है, यानी उसको वो लुत्फ उठा रहे थे उससे। चिप्स हु वॉज इन चार्ज, चिप्स जो कि उस वक्त इंचार्ज था, स्टूड अ लिटिल वे ऑफ टॉकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ अ कॉटेज, जो कि थोड़ी दूर करके खड़ा था और वो वहाँ की झोंपड़ी के गेट पर एक आदमी से बातें कर रहा था। यंग क्रिकलेड अप्रोच्ड, नौजवान क्रिकलेट जो है अप्रोच यानी करीब आया, यानी क्या किया वो उसके बहुत ही करीब आया, कम फॉरवर्ड, और फिर उसने आके जो है चिप्स के साथ डायलॉग बोला, यानी यंग क्रिकलेट दैट वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, उसने आके कहा प्लीज सर व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स। वो कहते हैं मेहरबानी करिए जनाब, हमें बताइए कि अगर कोई हड़ताली बंदा हमारे पास या हमारे सामने आ जाता है हमने उसके साथ क्या सलूक करना है, हमने क्या करना है। वुड यू लाइक टू मीट वन। अब ये बेटे देखिए कहीं मेंशन नहीं है किसके डायलॉग है, लेकिन इन डायलॉग से पता चलता है ये किसके हैं, क्योंकि वो पूछा जाता है क्या आप किसी हड़ताली से मिलना चाहोगे, तो क्या पता चला ये चिप्स के डायलॉग होंगे। चिप्स ने उससे कहा अच्छा बताओ तुम किसी हड़ताली से मिलना चाहोगे। आई आई डोंट नो सर, नहीं नहीं सर मुझे नहीं पता। गॉड ब्लेस द बॉय ही टॉक्ड ऑफ देम एज इफ दे वर क्वियर एनिमल्स आउट ऑफ अ जू। अब यहाँ पे चिप्स जो है वो जैसे कमेंट करता है और वो कहता है कि गॉड ब्लेस द बॉय, अल्लाह रहम करे इस बच्चे पर, ही टॉक्ड ऑफ देम, वो इन हड़तालियों के बारे में ऐसे बात करता था एज इफ दे वर क्वियर एनिमल्स, ऐसे कि जैसे वो क्वियर एनिमल्स, क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो बहुत ही अजीबो गरीब किस्म के जानवर हों, आउट ऑफ अ ज़ू, जो चिड़ियाघर से निकल आए हों।
Well, there, well, here you are, then you can meet Mr. Jones. अच्छा चलो यहाँ देखो, ये तुम मिल सकते हो मिस्टर जोन्स से, ही इज़ अ स्ट्राइकर, ये स्ट्राइकर है। अब बेटा ये मिस्टर जोन्स का जो कैरेक्टर है, ये आपने जहन में रखना है कि मिस्टर जोन्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज मिस्टर जोन्स एंड व्हाट वाज हिज ड्यूटी, इस किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है कि वो कहते हैं कि वो एक स्ट्राइकर था। व्हेन ही इज़ ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पर होता है, ही हैज़ चार्ज ऑफ द सिग्नल बॉक्स एट द स्टेशन, उस स्टेशन पर जो सिग्नल बॉक्स है उसका चार्ज उसके पास, उसकी ड्यूटी उसके पास होती है। फिर उसके बाद चिप्स उसे क्या कहता है, यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मैनी अ टाइम, तुमने कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी को इसके हाथों पर रख छोड़ा, यानी इसके हवाले कर दिया था। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, उसके बाद ये किस्सा तो पूरे स्कूल में मशहूर हो गया। दे वॉज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, और कहा जाने लगा ओ चिप्स तो एक स्ट्राइकर से बात कर रहा था, टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, भाई स्ट्राइकर से बात हो रही थी। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, बड़े ही दोस्ताना अंदाज में, द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, जिस अंदाज में वो बातें कर रहे थे बड़ा ही दोस्ताना लग रहा था, यानी कि हड़तालियों के बारे में कुछ अच्छा इमेज नहीं था। लेकिन क्या है कि चिप्स उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा था, तो चिप्स की इस अंदाज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो उसको वायरल कर दिया गया। अब क्या हुआ, चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, चिप्स जो है इसके बारे में या इस बात के बारे में कई दफ़ा सोचा करता, ऑलवेज़ एडिड टू हिमसेल्फ, हमेशा अपने आप को ये कहता, यानी ये इज़ाफ़ा करता अपने आप में, दैट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड, कि कैथी जो है अगर ज़िंदा होती तो वो ज़रूर इसको अप्रूव कर देती, इसके इससे खुश होती, एंड वुड ऑल्सो हैव बीन अम्यूज्ड, और ज़रूर इससे लुत्फ़ उठाती। ठीक है, हमें पता है कि चिप्स कैथरीन की डेथ के बाद वो हर काम इस अंदाज में करता था कि अगर कैथरीन ज़िंदा होती तो वो उसको किस तरह से सलाह मशवरा देती और किस तरह से वो काम करता, तो अम्यूज्ड का मतलब इंजॉयड, तो ज़रूर इससे इंजॉय करती, मज़ा करती। उसके बाद कहते हैं कि बिकॉज ऑलवेज वट एवर हैपन्ड एंड हाउ एवर द एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कर्व्ड, he had faith in England, in English flesh and blood, and in Brookfield as a place whose ultimate worth depended on whether she fitted, आगे फिर इसको बाद में पढ़ते हैं बेटे, इस तक पहले देख लें। बिकॉज ऑलवेज, क्योंकि हमेशा से, वट एवर हैपन्ड, जो कुछ भी हो जाता, एंड हु हाउ एवर द एवेन्यूज ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड, और जैसे तैसे द एवेन्यूज, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटे ये एवेन्यूज़ का मतलब होता है स्टाइल्स, और यू कैन से द वेज, पॉलिटिक्स के रास्ते तरीके कैसे ट्विस्ट होते, बदलते हैं, कर्व जो टेढ़े मेढ़े लिए जाते। ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, ही से मुराद चिप्स है, उसका हमेशा इंग्लैंड पे एतकाद होता। इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, अपने तमाम जिस किस्म के अंग्रेज़ी जिसे कहते हैं ना बुनियादों पर, फ्लैश एंड ब्लड यहाँ पे बेटे हम फाउंडेशंस कह सकते हैं उसके ऊपर। एंड इन ब्रुकफील्ड, और ब्रुकफील्ड पर भी एज अ प्लेस, एक ऐसी जगह के तौर पर, हुज अल्टीमेट वर्थ, अल्टीमेट का मतलब होता है एवरलास्टिंग, हमेशा की, ठीक है, आखिरकार, वर्थ होता है वैल्यू, जिसकी आखिरकार जो वैल्यू है डिपेंडेंट होती है, यानी बहुत ज़्यादा इन्हसार करती है ऑन, इस पर, वेदर शी फिटेड हर सेल्फ। अब यहाँ क्या है, वेदर शी फिटेड हर सेल्फ, क्या वो अपने आप को वहाँ पर फिट कर सकती है, किसके अंदर, इनटू द इंग्लिश सीन, इस किस्म के अंग्रेज़ी मंजरनामे में, विद डिग्निटी, बहुत इज्जत के साथ एंड विदाउट डिसप्रपोर्शन, और बगैर किसी किस्म के डिसप्रपोर्शन का मतलब होता है बेटे जिसके अंदर हार्मनी ना रहे, वो ब्रुकफील्ड, उसके अंदर जो है वो इंग्लैंड की तमाम जिस किस्म की भी उसकी सीन होते थे उसके अंदर अपने आप को ब्रुकफील्ड स्कूल जो वो ढाल लेता था। ठीक है, ही हैड बीन लेफ्ट अ विजन दैट ग्रेट क्लियरर विद ईच ईयर, वो कहते हैं कि उसका एक ऐसा विजन था, विजन का मतलब बेटे यहाँ पे आएगा कि आइडिया था, उसका एक अपना ऐसा आइडिया था, दैट ग्रू क्लियरर विद ईच ईयर, जो कि हर साल जो है वो मज़ीद वाज़े से वाज़े तर होता चला जाता। ऑफ एन इंग्लैंड फॉर होम डेज़ ऑफ ईज़ वर नियरली ओवर, क्योंकि ऑफ एन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के लिए उसके सारे जो ख़यालात थे वक्त के साथ साथ ज़्यादा क्लियर होते चले जाते, क्योंकि उसे लगता था कि इंग्लैंड के जो आसानी के दिन हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, तकरीबन ख़त्म होने वाले हैं। ऑफ अ नेशन स्टीयरिंग इनटू चैनल्स, और ये कि एक ऐसी कौम जो कि चल रही है, स्टीयरिंग यानी जारी रखे हुए है, कंटिन्यूस किए हुए है, इनटू चैनल्स ऐसे रास्तों की तरफ, ठीक है,
वेयर अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ एरर माइट बी कैटास्ट्रोफिक, जहाँ पे हल्का सा हेयर्स ब्रेथ ऑफ एरर, हेयर्स ब्रेथ का मतलब स्लाइट सा, ठीक है, एरर गलती, माइट बी कैटास्ट्रोफिक, कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है बेटे डिस्ट्रक्टिव, कि बहुत ही ज़्यादा वो तबाहकुन हो सकती है। ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली, अब उसको फिर अगली क्या बात याद आ रही है, उसको डायमंड जुबली याद आ रही है इंग्लैंड की, ठीक है। दिस इज़ अनदर मेजर पॉइंट, उसमें क्या है कि वो डायमंड जुबली को याद करता है कि फिर उसको दिमाग में डायमंड जुबली इंग्लैंड की याद आती है। ये एक मेजर पॉइंट है बेटा, कि जो जिसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ स्पेशल विद द डायमंड जुबली ऑफ इंग्लैंड। तो ये बताते हैं कि उसको एकदम से याद आती है डायमंड जुबली। देयर हैड बीन अ होल हॉलीडे एट ब्रुकफील्ड, जब पूरे ब्रुकफील्ड में एक मुकम्मल छुट्टी का समा था, ठीक है। और यहाँ पे वो उसको क्लियर करते हैं कि उस वक्त डायमंड जुबली उसके जहन में आ रही थी कि ही हैड टेकन कैथी टू लंदन, और उसने अपने साथ कैथरीन ब्रिजेस को लिया और लंदन चला गया टू सी द प्रोसेशन, कि वहाँ पे जाके जुलूस देखे, दैट ओल्ड एंड लेजेंडरी लेडी, कि किस तरह से वो बूढ़ी और लेजेंडरी, लेजेंडरी का मतलब बेटे होता है कि बहुत ही फेमस किस्म की औरत जो है, यानी यहाँ मलिका आलिया मुराद है, सिटिंग इन हर कैरेज, वो अपनी गाड़ी में, अपनी बग्गी में बैठी हैं, लाइक सम क्रम्बलिंग वुडन डॉल, एक बहुत ही ज़्यादा क्रम्बलिंग का मतलब यहाँ वैसे तो बेटे टॉन आएगा, लेकिन इसको हम सॉफ्ट भी कह सकते हैं, कि जैसे एक बहुत नरम सी लकड़ी की गुड़िया हो, हैड सिम्बलाइज्ड इम्प्रेसिवली सो मैनी थिंग्स, कि जो वो सिम्बलाइज कर रही थी, इलामत बन रही थी बहुत सारी चीज़ों के लिए, दैट लाइक हरसेल्फ, जो कि बिल्कुल उस औरत या मलिका की तरह वर नियरिंग एन एंड, वो भी ख़त्म होने के करीब थी, यानी उनका भी तकरीबन अंजाम होने ही वाला था। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या कहते हैं कि वॉज इट ओनली द सेंचुरी और वॉज इट एन एपॉक। अब वो कहते हैं कि क्या ये एक सदी का इख्तिताम था, या एक एपॉक का मतलब बेटे अहद होता है, एज होता है, ज़माना, या एक ज़माने का इख्तिताम था। फिर आगे कहते हैं देन दैट फ्रेंजीड एडवर्डियन डेकेड लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प दैट गोज ब्राइटर एंड वाइटर जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट। अब फिर यहाँ पे चिप्स जो है वो जैसे अपने ख़यालात में ख़ुद को जैसे वो रियलाइज़ कराता है कि उस वक़्त क्या था। एंड देन दैट फ्रेंज़ीड एडवर्डियन डेकेड, फ्रेंज़ीड का मतलब बेटे एजिटेटेड, यानी इसको हम कहते हैं खौफ से भरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा इस किस्म का पीरियड था कि जिसमें खौफ बहुत ज़्यादा था। एजिटेटेड एडवर्डियन डेकेड, डेकेड का मतलब 10 साल अरसा है। लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वो लैम्प जो बिल्कुल एक ऐसी बिजली की लैंप की तरह काम करता है, दैट गोज़ ब्राइटर एंड वाइटर, जो कि ज़्यादा रोशन और सफ़ेद होती चली जाती है, जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, जब वो अपने आप को बर्न आउट यानी ख़त्म करने वाली होती है, ख़त्म करने के करीब, यानी जब शम्मा बुझने वाली होती है तो ज़्यादा रोशन और चमकदार हो जाती है। तो कहते हैं ऐसा ही ज़माना एडवर्डियन डेकेड था। और फिर उसके बाद स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। अब यहाँ पे बेटे ये जो जितने भी आगे हमारे पास इस पैराग्राफ में वाक़यात आ रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये वो वाक़यात हैं बेटे जिनका कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में ये सब वाक़यात आ रहे हैं, हम इनको पढ़ते हैं। क्या है कि स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, आगे कहते हैं champagnes, suppers, and unemployed marchers, Chinese labor, tariff reform, HMS Dreadnought, Marconi, Home Rule for Ireland, Dr. Crippen, suffragettes, the lines of चिटैल्जा। अब ये सारे छोटे छोटे वाक़यात हैं जो उसको एक एक करके जहन में आ रहे हैं, लेकिन इनका चूँकि हमारी स्टोरी के मेन फैब्रिक से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए इनकी डेप्थ में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे फिर थोड़ी सी बेटे डॉटेड लाइन्स जो हैं उसके बाद वो क्या कहते हैं, अ क्वाइट वो एंड अप्रैल इवनिंग विंडी एंड रेनी, लेकिन फिर उसको जो है वो विंडी एंड रेनी, जो कि बहुत हवा वाली और बारिश होने वाली थी, यानी ऐसी शाम थी जिसमें हवा थी, बारिश थी। द फोर्थ फॉर्म कॉन्स्ट्रूइंग वर्जिल, और जिसमें वो फोर्थ फॉर्म को यानी चौथी जमात को कॉन्स्ट्रू कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। वो क्या कर रहा था, दैट वाज कॉन्स्ट्रूइंग वर्जिल, यानी ही वाज टीचिंग वर्जिल, वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। वर्जिल इज़ द नेम ऑफ अ पोएट, उसकी पोइट्री को एक्सप्लेन कर रहा था, नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, लेकिन कोई ज़्यादा मज़े से नहीं।
फॉर देयर वॉज एक्साइटिंग न्यूज़ इन द पेपर्स। फॉर यहाँ पे बेटे बिकॉज के मीनिंग में है। यहाँ पे फॉर जो है वो बिकॉज यानी क्योंकि, क्यों नहीं वो मज़े से उसको एक्सप्लेन कर पा रहा था, क्योंकि एक बहुत ही एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, एक बहुत ही डिफरेंट सी जो सनसनीखेज किस्म की खबर थी वो अखबारों में आ रही थी। यंग ग्रेजन इन पर्टिकुलर वॉज केयरलेस एंड प्रीऑक्यूपाइड। इसके बावजूद जो यंग ग्रेजन था, छोटा ग्रेजन इज़ अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट दैट वाज इन फोर्थ फॉर्म एट द टाइम, और उस यंग ग्रेजन को वो महसूस कर रहा था इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर वो केयरलेस, कि वो बहुत ही केयरलेस है। एंड प्रीऑक्यूपाइड, प्रीऑक्यूपाइड का मतलब वो किसी चीज़ में मुनहमिक है, यानी ऑलरेडी लॉस्ट इन थॉट्स है, यानी कि पहले से वो किसी सोचों में मगन था। अ क्वाइट नर्वस बॉय। अब उसके बारे में चिप्स का क्या ख्याल है कि वो एक बहुत ही खामोश, तबाह और बहुत ही नर्वस सा दिखाई देने वाला बच्चा था। अब वो आगे ग्रेजन के बारे में हमारे सामने क्लियर करते हैं कि ग्रेजन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट। वो कहता है कि बाकी सबके पीछे तुम पीछे क्यों रह जाते हो ग्रेजन, ये क्वेश्चन है जो कि किया था मिस्टर चिप्स ने। देन ग्रेजन, आई डोंट वांट टू बी sphere because you are generally pretty good in your work, but today you don't seem to have been trying at all. Is anything the matter? अब यहाँ पे वो जैसे ग्रेजन से क्वेश्चनिंग करता है, वो कहता है ग्रेजन, आई डोंट वांट टू बी स्वीयर। स्वीयर का मतलब बेटे यहाँ हार्श आएगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई सख्ती करना नहीं चाह रहा, ठीक है, स्वेयर नहीं होना चाह रहा, बिकॉज यू आर जनरली प्रिटी गुड, तुम काफ़ी अच्छे लड़के हो। और उसके बाद फिर वो कहता है कि इन योर वर्क, अपने काम में, बट टुडे यू डोंट सीम टू हैव बीन ट्राइंग एट ऑल, लेकिन आज तो ऐसे लग रहा है तुम बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे अपने काम की तरफ तवज्जो के लिए। इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मसला हो गया है? न, नो सर, नहीं जनाब। वेल वील से नो मोर अबाउट इट। चलो ठीक है, हम इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करते, बट आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम। लेकिन अगली दफ़ा मुझे तुमसे अच्छी उम्मीद है, यानी मैं तुमसे अच्छी उम्मीद लगा रहा हूँ। अब ये बेटा ये UMPH में पहले भी बताया ये स्टाइल है, जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो उसके गले में जैसे खराश सी रहती है, तो उस खराश को क्लियर करने के लिए अगेन एंड अगेन जो ओल्ड पीपल होते हैं इस किस्म की जो है वो जेस्चर्स देते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उसको लफ्ज़ों से इजहार दिया है। तो दिल चाहे तो इसे पढ़ें, दिल चाहे तो इसको स्किप भी किया जा सकता है। आगे फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग it was noised around the school that Grayson's father had sailed on the Titanic. अगली सुबह जो है ये एक शोर उठा हुआ था पूरे स्कूल में कि ग्रेजन के जो बाबा हैं या उनके जो फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, वो भी टाइटैनिक में सवार हुए थे, एंड दैट नो न्यूज़ हैड येट कम थ्रू। कम थ्रू का मतलब वाजे होना, नज़र आना, लेकिन अभी भी जो है उसके बारे में किसी किस्म की कोई ख़बर नज़र नहीं आई या वाजे नहीं हुई, या उनके बारे में कोई ख़बर सामने नहीं आई। एज़ टू हिज फेट, जैसा कि उसके मुकद्दर की बात, यानी उनके मुकद्दर के बारे में कोई ख़बर भी सामने नहीं आ रही थी। मुकद्दर से मुराद आया वो ज़िंदा हैं या मर गए हैं, क्योंकि टाइटैनिक के बारे में बेटे आपको पता होगा ये एक ऐसा शिप था जो कि बहुत बड़ा शिप बनाया गया था, और इस नज़रिए से कि ये कभी नहीं डूबेगा, इसमें बहुत ज़्यादा लोग सवार हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जिस बंदे ने जिस गुरूर से इसको को समंदर में छोड़ा था, तो उसका वो गुरूर आगे आ गया, और उसकी पहली ही जो उसकी ये कह लें कि जाना था उसका समंदर में, पहली ही मर्तबा में वो जहाज़ जो है वो डूब गया था। अब यहाँ पे वो बात हो रही है कि उसके ग्रेज़न के फ़ादर भी टाइटैनिक में सवार थे, और उनके बारे में क्या ज़िंदा हैं या नहीं, उनके बारे में कोई ख़बर कम थ्रू नहीं हुई थी, वाज़ेह नहीं हुई थी। ग्रेज़न वॉज एक्सक्यूज्ड लेसन्स। अब उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, उसको यानी माफ़ कर दिए गए थे उसके सारे सबक। उसको ये नहीं कहा गया कि तुम्हें ये भी काम करना है, ये भी करना है, उसको यानी उसको रिलैक्सेशन मिल गई फॉर अ होल डे। द स्कूल सारा दिन जो है वो जो स्कूल था सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंग्जाइटीज़। सारे स्कूल बाती अंदाज में सारा स्कूल उसी की परेशानियों को लेके बैठा रहा। Then came news that his father had been among those rescued. फिर ख़बर ये आ गई कि उसके अब्बा जान या उसके फादर उन खुश नसीबों में से एक थे जिनको रेस्क्यू कर लिया गया था। रेस्क्यू कर लिया गया, दैट वाज सेव्ड, ठीक है, इनको बचा लिया गया था।
चिप्स शुक हैंड्स विद द बॉय, और चिप्स ने फिर उस लड़के के साथ जाके हाथ मिलाया. वेल, आई एम डिलाइटेड ग्रेसन, अ हैप्पी एंडिंग, यू मस्ट बी फीलिंग प्रिटी प्लीज्ड विद लाइफ. अब यहाँ जाके उसको जैसे तसल्ली देता है कि देखो ग्रेसन, आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, अ हैप्पी एंडिंग, एक बहुत अच्छा इख्तिताम हुआ, यू मस्ट बी फीलिंग प्रिटी प्लीज्ड विद लाइफ, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत खुशी महसूस करनी होगी, या तुम इस वक्त ज़िंदगी में बहुत खुशी महसूस कर रहे होंगे. ये सर, जी जी जनाब. अ क्वाइट नर्वस बॉय. अब फिर जैसे चिप्स जो है उस बच्चे का जो रिएक्शन था उसको याद करके खुद जैसे कमेंट करता है कि एक बहुत ही नर्वस लड़का था, यानी खामोश और घबराया घबराया सा. एंड इट वाज ग्रेज एंड सीनियर. फिर आगे यहाँ पे राइटर जो है वो हमारे साथ चिप्स की ये बात भी शेयर करता है कि आखिरकार ग्रेजन सीनियर यानी ग्रेजन के अब्बा जान, जो कि फादर टाइटैनिक में गए थे और फॉर्चुनेटली बच के आ गए थे, वो उनके अब्बा जान थे, नॉट जूनियर, ना कि वो बच्चा जो कि स्कूल में पढ़ता था. विद होम, जिसके साथ चिप्स वॉज डेस्टाइंड, चिप्स का मुकद्दर ठहरा था. डेस्टाइंड का मतलब ही वॉज फेटेड, ही हैड, यू कैन से ही हैड टू, उसे ये काम करना था. लेटर बाद में टू कंडोल, कि उनसे वो ताज़ियत कर सके. ताज़ियत किसकी होती है? जो मर जाए उसके लिए, कि उनके घर वालों से. इसका मतलब ये हुआ कि फिर बाद में चंद सालों बाद या थोड़े अरसे के बाद ग्रेजन बच्चा जो है उसकी डेथ हो गई, तो चिप्स को उसके बाप के पास जाके उसके लिए ताज़ियत करना पड़ी. ठीक है बेटे, दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं पेपर्स के लिए. अब उसको देख लीजिए. मेरा ख्याल है होपफुली हम सारे सवालों के जवाब तकरीबन वहाँ डिस्कस करते चले हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा सवाल पढ़ लूँ और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है. हु वॉज मेल्ड्रम एंड हाउ डिड ही डाई. मेल्ड्रम कौन था और कैसे मर गया? तो मेल्ड्रम वॉज द हेड मास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल एंड ही वॉज डाइड ऑफ निमोनिया. ठीक है. Who was the acting head of school after Meldrum's death? Mr. Chips was the acting head. मेरा ख्याल आपको ये भी आइडिया है. When was Ralston appointed as headmaster of Brookfield School? अब Ralston जो है Brookfield School का headmaster कब appoint हुआ? After the death of Mr. Meldrum. When did King Edward VII passed away? कब फौत हुए जी? वो मई के महीने में, बिफोर 1913, मई के महीने में उनकी डेथ हुई थी. हु वॉज मिस्टर जोन्स एंड वट वॉज हिज ड्यूटी? अभी हमने पीछे पढ़ा कि मिस्टर जोन्स जो था वो एक स्ट्राइकर था और उसकी ड्यूटी जो थी वो सिग्नल्स पे थी, कि वो सिग्नल को जो है वो उसको कंट्रोल करता था. वट रोल डिड ब्रुकफील्ड बॉयज़ प्ले ड्यूरिंग द रेलवे स्ट्राइक? रेलवे स्ट्राइक में जो है ब्रुकफील्ड के बच्चों ने क्या काम किया? ठीक है, वो क्या करते थे? वो स्ट्रॉल अवे करते थे या पेट्रोलिंग करते थे लाइन के इर्द गिर्द, ये सोचते हुए दैट द होल बिजनेस वाज अ ग्रेट फन. ठीक है, वो ब्रुकफील्डियन बच्चे ऐसे कर रहे थे. अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ कि व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेजन? ग्रेजन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमें क्या पता चला, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा, ही वॉज अ यंग बॉय, हिज फादर सेल्ड ऑन द टाइटैनिक बट वॉज सेव्ड एंड रेस्क्यूड, एंड आफ्टर दैट ही वॉज डाइड बिफोर हिज फादर. ठीक है. What did Chips remember about the Diamond Jubilee of England? हम ये भी पढ़ चुके हैं कि डायमंड जुबली ऑफ इंग्लैंड उसको इसलिए याद थी कि वो उसको देखने के लिए स्पेशल लंदन गया था अपनी वाइफ के साथ. ठीक है. होपफुली आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी. अल्लाह खैर करे आपको ये सारा अगर समझ आ गया तो इसको एक दफ़ा खुद से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए. ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.